खाने की परंपरा होती है। रखिए, एक दिन में तुमने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। उन तुम्हारी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई झोपड़ी भी मेरे लिए उस ताजमहल के समान होगी जिसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया है। उनको देखो, इतनी गर्मी में इस उम्र में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने कपड़े खुद ही धोती हूँ, इसमें गलत क्या है? घर में एक गरीब लड़की बहू बनकर आई है, हम लोगों को सावधान रहना होगा। और जब गरीबी और भूख से हिम्मत खत्म हो जाए तो वापस इस घर में चले आना, समझे? जो बहू को नीचा दिखाने के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बात जब स्वाभिमान पे आती है, इस नवरात्रि में जरूर आना है। माता रानी हम सबका सपना पूरा करे। रजनी, मन चाहा खरीदना, खर्च करना, इसी को तो अमीरी कहते हैं। इस काम में 120 करोड़ खर्च होगा। जी, आज हमारी नौकरी का पहला दिन है। ओह, क्या? ये घर छोड़कर चले जाओ। इस समाज को मुंह दिखाने की बात कर रहे हैं आप? जो लोग अपने निकम में 10 लाख का सोना, 10 लाख की कार चाहते हैं। रउआ से तबे कहले रही कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट ना कर पाई। जब राजलक्ष्मी बोलती है तब कोई कुछ नहीं बोलता। उस कार लड़के के लिए 10 लाख रजनी से बात करो, अगर वो पार्टी में चलेगी ना तो मजा आ जाएगा। कि हमारी बेटी एक दिन केहू के घर की बहू बनी। एक्चुअली चाय मैंने खुद ही बनाई है। तुम चुप रहो। तुम बहू ने 5 लाख रुपए का की ना ये सारी समझदारी मुझ में ही होनी चाहिए। पढ़ा लिखा तो तुम्हें पढ़े ना। वाह मम्मी जी, आप तो इतने सास बन गए। अरे रउआ के सोचे के चाहिए कि जौना लेवल में होकर परवरिश भइल बा, इसे अमीरी नहीं पैसों का घमंड माना जाता है। आज हमार बेटी आज ले तरीका से नहीं रहत तो वहाँ कैसे रह ले? राजलक्ष्मी ग्रुप ऑफ कंपनी की बहू, ये काम मत करो, वो काम मत करो, मैं पक चुकी हूँ। ठीक नहीं खे, जैसे ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो लक्ष्मी अपना सब कुछ दांव पे लगा सकती है। नई बहू के हाथ से उन तुम्हारी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई झोपड़ी भी मेरे लिए उस ताजमहल के समान होगी जिसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया है। उनको देखो, इतनी गर्मी में इस उम्र में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने कपड़े खुद ही धोती हूँ, इसमें गलत क्या है? घर में एक गरीब लड़की बहू बनकर आई है, हम लोगों को सावधान रहना होगा। और जब गरीबी और भूख से हिम्मत खत्म हो जाए तो वापस इस घर में चले आना, समझे? जो बहू को नीचा दिखाने के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बात जब स्वाभिमान पे आती है, इस नवरात्रि में जरूर आना है। माता रानी हम सबका सपना पूरा करे। रजनी, मन चाहा खरीदना, खर्च करना, इसी को तो अमीरी कहते हैं। इस काम में 120 करोड़ खर्च होगा। जी, आज हमारी नौकरी का पहला दिन है। ओह, क्या? ये घर छोड़कर चले जाओ। इस समाज को मुंह दिखाने की बात कर रहे हैं आप? जो लोग अपने निकम में 10 लाख का सोना, 10 लाख की कार चाहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों के बीच लॉन्च किया गया है। तो मूवी भोजपुरी अपकमिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ है जिसमें कि मिर्च मसाला का तड़का लगा हुआ है। और मूवीज़ का नाम है सास बहू का प्यार, लाल मिर्च का अचार। जी हाँ, सास बहू का प्यार, लाल मिर्च का अचार, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे। और इसमें के निर्माता भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्माता दर्शाए हुए हैं। और इसमें आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी निभाते हुए नज़र आएंगे। तो आप लोगों को ये ऑफिशियल अगर देखना है तो आप लोग देर मत करिए और ऑफिशियल ट्रेलर को देखिए और अपना भरपूर आनंद लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियो आते रहते हैं और मूवीज़ों का एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को ये मूवीज़ देखना है तो कहाँ पर ये देखने को मिलेगी, मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इनमें के कलाकार बताऊं और इसमें के निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो भोजपुरी मूवीज़ बहुत ही शानदार है, जिसमें कि सास बहू का प्यार और लाल मिर्च का अचार, जिसमें कि संचिता बनर्जी, लाडो मधोसिया और इसमें के निर्माता अमित कुमार गुप्ता है, महेश उपाध्याय है। और इसमें के निर्देशक इसमें के धनंजय गोस्वामी हैं, कथा पाठक व इसमें के शशि पांडे हैं और संगीत भरत चौहान है और म्यूजिक ऑपरेटर हैं इसमें के सोनू निराला। वही गीत इसमें के चंदकंदा और मिश्रा हैं और मनीष कुमार, शशि
कुमार पांडे हैं और सतीश बाबा हैं। और वहीं आप लोगों को कोरियोग्राफर इसमें के कानून मुखर्जी, डीओपी सावन प्रजापति हैं। इसमें के कला करने वाले शेरा हैं और प्रोडक्शन मनोरंजन मनोज उपाध्याय। पब्लिसिटी डिज़ाइन करने वाले प्रशांत हैं। संपादक कृष्णा मुरारी यादव हैं। म्यूजिक लेबल इसमें के जो कि ऑफिशियल ट्रेलर कैप्टन म्यूजिक पर दिया गया है, जो कि डिजिटल पैटर्न कैप्टन म्यूजिक पर ये ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कहानी इसमें में की दिखाई जाती है कि लाडो मधोसिया जब संचिता बनर्जी को देखती हैं तो हैतंग हो जाती, क्योंकि एक सिंपल और साधारण लड़की होती हैं। संचिता बनर्जी को बिल्कुल लाइफस्टाइल जैसी ज़िंदगी नहीं पसंद है, लेकिन लाडो मधोसिया अरबों के मालिक थे, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक थे। लेकिन लाडो मधोसिया को संचिता बनर्जी से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद फिर जब वो घर पे शादी होकर आती हैं तो जो उनकी सासू माँ संचिता बनर्जी की होती है, लाडो मधोसिया होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नाखुश रहती हैं, क्योंकि उनके मन का रिश्ता नहीं होता है। लेकिन वो करें तो क्या करें, अपने बेटे की जिद को पूरा करना उनकी ख्वाहिश था। फिर शादी जब हो जाती है तो उनकी ख्वाहिश यानी सासू माँ की ख्वाहिश होती है कि आप सोना चांदी और जवाहरात से लदी रहें और अच्छी तरीके से 5 स्टार होटल से लेकर अमीरीपन का घमंड दिखाते रहें गरीबों लोगों को। लेकिन ये बिल्कुल नहीं पसंद आ, क्योंकि संचिता बनर्जी एक गरीब ख़ानदान की बिल्कुल मिडिल क्लास की लड़की थी। इसीलिए उनको ज़्यादा भाव ताव और ज़्यादा फैशन और लाइफ स्टाइल पसंद नहीं थी, यानी फैशन वाला लुक ज़्यादा उनको पसंद नहीं था, बिल्कुल सिंपल ही रहना चाहती थी। लेकिन सासू माँ थी कि जब आप फैशन करोगे और सोना चांदी गहना और लाइफ स्टाइल गाड़ी में अच्छी अच्छी घूमोगे और अच्छा पैसा खर्चा करोगे, तभी कहेंगे कि ये बड़े घर के लोग हैं। लेकिन ये सब संचिता बनर्जी को बिल्कुल नहीं पसंद आ, क्योंकि उनके उच्च विचार और बिल्कुल साधारण उनके जो लाइफस्टाइल थी वो थी। और इसी में उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया सासू माँ को, क्योंकि जो इतना था धन दहेज रुपया पैसा उसको डुबा कर और ठोकर मार कर वो एक इल्लत भरी ज़िंदगी जीना चाहती थी। तो लाडो मधोसिया कहती थी कि मेरा बहुत ही आलीशान घर बना हुआ, उसमें तुम खुश हो ना। तो कहने लगे अगर तुम्हारे मेहनत का अगर बना हुआ अगर झोपड़ी भी हो तो मैं उसमें भी खुश रहूँगा, ये महल क्या चीज़ है। ऐसी बातें करने लगे और धीरे धीरे जो खटास सासू और बहू में पैदा होने लगे। आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आई कि जो नौकरी कर रहे थे अच्छी तरीके से, लाडो मधोसिया नौकरी भी करने लगे, लेकिन वही कंपनी में लाडो मधोसिया को यानी संचिता बनर्जी कहने लगे तुम लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी जी रहे हो, तुम मेहनत से काम करो और बाबा को देखो किस तरीके से खून पसीना की रोटी कमा कर खाते हैं, उसी तरीके से जियो और अपने पिताजी के दम पर नहीं और या बर्बादी से रुपया ना उड़ाओ। ऐसी परिस्थिति में तो वो अपने ही कंपनी में जॉब लगवा देते हैं। उसके बाद फिर जब संचिता बनर्जी और लाडो मधोसिया एक साथ कंपनी में जॉब करने लगते हैं अपनी ही, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब अपनी सासू माँ की बात नहीं मानते हैं तो लाडो मधोसिया की जो सासू माँ होती हैं वो 1.5 करोड़ रुपया लगाकर 150 करोड़ रुपया लगाकर और वो उनको निकलवा देती हैं। तब जाके जो लाडो मधोसिया के माता होती हैं उनके पिताजी कहते हैं कि तुम इतना रुपया लगाकर इनको निकलवाने में लगी हो। और ऐसी परिस्थिति में ऐसी सी कहानी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर मूवीज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और मैं आप लोगों को कुछ फिल्म की कहानी और इसमें के भोजपुरी फिल्म सास बहू का प्यार लाल मिर्च का अचार का आधारित ट्रेलर 24 अप्रैल सन 2025 को कैप्टन एंटरटेनमेंट सीओ के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया था। इसलिए फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में संचिता बनर्जी और लाडो मधोसिया हैं। वही फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के बीच उत्साह का कारण बना है, जिसमें सास बहू को रिश्ते की जटिलताओं का रहस्य दिखता हुआ नजर आता है, मिश्रण दिखता है। और इसमें ट्रेलर में पारिवारिक संघर्ष, भावनात्मक और उतार चढ़ाव और मनोरंजन का बेहतरीन आयोजन किया गया है।
जिसमें आप लोगों को, यदि आप इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अपना भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हर मूवीज़ की अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। संचिता बनर्जी एक साधारण लड़की रहती हैं और गांव के कल्चर के हिसाब से चलती हैं, अपनी देश दुनिया चलाती रहती हैं। लेकिन लाडो मधोसिया के घर पर आने के बाद इस तरीके से सासू माँ का शासन रहता है जो कि बहुत ही भावुक कर देता है। लाडो मधोसिया के साथ उनके पिताजी बहुत ही नाराज़ रहते हैं और इसमें माताजी का बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रहता है संचिता बनर्जी के प्रति, क्योंकि लाडो मधोसिया एक लाडले बेटे रहते हैं, लेकिन उनकी जो माँ होती हैं बहू से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। लेकिन जो लाडो मधोसिया के पिता होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन संचिता बनर्जी एक जिम्मेदार बहू का रोल निभाती हैं और कम खर्च करने वाली बहुत ही साधारण लड़की होती हैं। लेकिन आगे आगे इस तरीके से मामला बढ़ता है कि सासू माँ को ऐसा नहीं पता रहता है और सासू माँ को ये सब नहीं यानी कि पसंद था। वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही 5 स्टार ज़िंदगी जीने का तुम्हें अवसर मिला है तो आप जिए। लेकिन संचिता बनर्जी जो गरीब लोग होते हैं उनको देखकर अपने हिसाब से लाइफस्टाइल जीती हुई नज़र आती हैं। पैसा की बर्बादी बिल्कुल कम और खर्च बिल्कुल कम रहता है। और लाडो मधोसिया जो होते हैं वो संचिता बनर्जी के पति होते हैं, लेकिन उनका खर्च बहुत ही ज़्यादा अधिक रहता है। वो दिखावा कम करते हैं और उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन लाडो मधोसिया की जो पत्नी होते हैं संचिता बनर्जी, वो बहुत ही शानदार और साधारण तरीके से अपनी लाइफस्टाइल ज़िंदगी जीने का आनंद लेती हुई नज़र आती हैं और एक एम्प्लॉयमेंट के तहत वो काम करना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी खुद से जीकर अपना खुद की एक यानी कि रोटी खाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा घर वाले नहीं करने देते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बड़े ख़ानदान के लड़के हो तो तुम पैसा उड़ाओ और ख़र्चा करो, महंगी महंगी गाड़ी और काम और शॉपिंग में घूमो। लेकिन संचिता बनर्जी को ये सब नहीं पसंद है, क्योंकि वो एक साधारण लड़की का अवतार लेकर अपनी लाइफस्टाइल ज़िंदगी जीना चाहती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहती हैं और कहती हैं कि हमारे हिसाब से आपको जीना पड़ेगा और पहनना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। लेकिन संचिता बनर्जी एक खुली किस्म की साधारण बहू का दर्जा निभाना चाहती हैं, लेकिन वो संचिता बनर्जी की माता को बिल्कुल नहीं मंजूर था। तो इसीलिए बहुत ही कहानी में नया ट्विस्ट आता है। और हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए।